हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 34% से बढ़ाया जाता है तो कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। चीनी का प्रतिशत किलोग्राम नया मूल्य क्या है, बताना है। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न से कह रहा है कि 34% बराबर 51, तो 1% बराबर 51 बेटा 34 हो गया। इसको 17 तिया 51 काट पीट मचाएंगे तो 17 तिया 51, 17 दूना 34, 3 बेटा 2 आ गया। अब नया मूल्य 134% निकालेंगे तो 3 बेटा 2 गुना 134 काट पीट मचाइएगा, 201 रुपया आ जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है कि पी तथा क्यू का भार 12:10 के अनुपात में है। क्यू का भार 25% बढ़ जाता है एवं पी तथा क्यू का कुल भार 50% से बढ़ जाता है। यदि कुल भार 132 किलोग्राम हो जाता है तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, पी अनुपात क्यू कर लीजिए। पी अनुपात क्यू, यहाँ पे भार लिख देंगे, भार, ठीक है। भार बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 12 अनुपात क्या है 10 है, क्या है 12 अनुपात 10 है। तो P प्लस क्यू का मूल भार जो होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, मूल भार अगर आप लोग निकालेंगे तो P और Q का तो 132 गुने 100 बेटा 150 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है। आप लोग यहाँ से हेल्प लेके कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक स्कूटर P से Q 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। स्कूटर की औसत गति क्या है, तो औसत गति बराबर क्या होता है 2xy प्लस x प्लस वाई। तो यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, 2xy कह रहा है तो 2 इंटू 40 मल्टीप्लाई 30। अब बेटा क्या कर लीजिए 40 प्लस 30, है ना, 40 प्लस 30। अब यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई, इस सबको गुना ऊपर वाले को कीजिएगा तो निकल के आ जाएंगे 2400। कितना आ जाएंगे 2400, और बटा में क्या आ जाएंगे 70। काट पीट मचाइएगा जब मेरे भाई, इसे काट पीट मचाइएगा तो उत्तर निकल के आ जाएंगे कितना 240/7। क्या 240/7, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि एक संख्या 97y3x है तो 90 से पूर्णतः विभाजित है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 का जो विभाजकता का नियम है उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 हो। और 9 से विभाजित का नियम, विभाजकता का नियम क्या है मेरे भाई, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो स्पष्ट यहाँ पे क्या है 97y3x में x का मान 0 और y का मान क्या हो जाएगा 8, तभी पूरा संख्या 9 तथा 10 दोनों से विभाजित होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना एक वस्तु 1500 रुपये की खरीदता है, वह यातायात पर 500 रुपये खर्च करता है। इस वस्तु को बेचने पर उसे 500 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत का ज्ञात कीजिए। अब आइए प्रश्न से देखिए इसको, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएंगे 1500 प्लस 500, तो 2000 हो गए, ठीक है, 2000 हो जाएंगे, ठीक है। और मूल प्रतिशत कितना है मेरे भाई, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू P बराबर क्या है 500 रुपये। तो P परसेंटेज बराबर निकालेंगे तो P बेटा CP गुने, यानी कि कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो 500 बेटा 2000 गुने 100, काट पीट मचाइएगा, उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई मेरे मित्र की 2 पाइप P1 तथा P2 एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप P3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप P1 तथा P2 को खोला जाता है तथा 3 घंटे बाद पाइप P3 को खोला जाता है। टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगा। अब क्या कीजिए ना, P1 है, ये क्या है भरने वाला पाइप है P1, तो यहाँ पे इसे प्लस से डिनोट कर लेंगे। ये अगला क्या है P2, ये भी क्या है भरने वाला, तो इसे प्लस से डिनोट कर लेंगे। और खाली करने वाला कौन है P3 है मेरे भाई, कौन है P3, तो इसे माइनस से डिनोट कर लेंगे। अब T बराबर यानी कि समय बराबर लिख लेंगे, 6 घंटा में ये भरता है। अगला क्या 8 घंटे में, और ये खाली कितने घंटे में करता है 3 घंटे में, कितने में
3 घंटे में, सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएंगे मेरे भाई 48, 48 कार्य होगा, क्या होगा 48। अब इसका क्षमता देखिए एफिशिएंसी बराबर, तो 8 छके 48 तो इसका 8 हो गया, फिर 8 छके 48 तो इसका 6 हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला इसका मेरे भाई क्या है 16 है ना, कितने हैं इसका 16 घंटा है, यहाँ पे हम 3 घंटा लिख दिए, इसका है कितना 16 घंटा, माफ़ कीजिएगा, और तीन इसका 16 घंटा है तो 16 तिया 48 हो जाएगा, तो इसका क्षमता कितना हो गया मेरे भाई एफिशिएंसी 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या कह रहा है P1, पाइप P1 प्लस P2 कर लीजिए द्वारा, सॉरी पाइप P1 प्लस P2 द्वारा 3 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा, 3 घंटे में किया गया कार्य मेरे भाई 8 प्लस कितना 6 गुने 8 प्लस 6 गुने 3 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो गया 42 कार्य हो गया, कितना हो गया 42 कार्य हो गया। अब शेष कार्य में क्या कीजिए, शेष कार्य में अरे यानी कि 48 माइनस 42 कर लीजिए तो क्या आ जाएंगे 6, तो उसके बाद समय निकालिएगा मेरे भाई, समय निकालिएगा तो 3 प्लस यहाँ पे सॉल्यूशन से समझ लीजिए, यहाँ पे लिखना थोड़ा कठिन हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर क्या रहा है कि क्या किया है कि पाइप P1 प्लस P2 द्वारा 3 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 गुने 3 तो 42 हो गया। शेष कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई 48 माइनस 42 बराबर 6, ठीक है। तो समय निकालिएगा इसका, तो कुल इसका क्या आ जाएंगे 39/11 घंटा, कितना आएंगे 39/11 घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक राशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P गुने 4y, यहाँ से सिंपल सॉरी साधारण ब्याज बराबर क्या होगा P गुने 4/5, तो SI बराबर P हो जाएगा, सैनिक साधारण ब्याज बराबर मिस ये मूलधन, तो बराबर में क्या हो जाएगा 4/5, तो दर बराबर निकालेंगे मेरे भैया, दर बराबर तो साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, है ना। तो यहाँ पे काट पीट मचा के कितना उत्तर लाया है 2%, कितना 2%, देख लीजिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर, यदि घनाभ का आयतन 64,800 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घनाभ की ऊंचाई क्या है मेरे भैया, इस घनाभ की ऊंचाई क्या है, इस घनाभ की ऊंचाई जब निकालिएगा इसका तो उत्तर आएंगे 12 सेंटीमीटर, कितना आएंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, दोनों प्रकार से डला हुआ है, ठीक है, दोनों प्रकार से डला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ B1 तथा B2 का अनुपात 5:7 है, जब 12 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि ये वाला जो है ना, ये वाला ये 9 नंबर का सॉल्यूशन नंबर 1 है, ठीक, यहाँ पे कट के डल गया है तो इसके लिए सॉरी माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन यहाँ भी आगे भी दिया हुआ है, आइए पीछे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ B1 तथा B2 का अनुपात 5:7 है, जब 12 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाल दिया जाता है तथा इसे B2 से बदल दिया जाता है तो B1 तथा B2 का अनुपात 2:3 हो जाता है। शुरू में कंटेनर में कितने लीटर B1 था, ठीक है, B1 कितने था ये बताना है। तो प्रश्न से इसको देखिएगा मेरे भाई, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 12 होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 12 होगा, ठीक है, कितना होगा 12। अब देखिए परिणामी मिश्रण की कुल मात्रा कितना हो जाएगा, परिणामी मिश्रण की कुल मात्रा मेरे भाई 10 + 14 हो जाएगा, 14 यूनिट। तो इसका सॉल्यूशन से यहाँ समझिए, सॉल्यूशन से है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न से आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कुल मात्रा बराबर क्या किया गया 10 + 14 यूनिट, तो बराबर में किया है 24 गुने 12 बराबर 288 लीटर। तो B1 की मूल मात्रा जो है 288 + 12 पूर्णांक 12 × 5/12, इसको काट पीट मचाने के बाद आया 25 गुने 5, तो कितना हो गया 125 लीटर, कितना 125 लीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उनके वर्गों का योग 1328 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी का मान क्या होगा, सबसे बड़ी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन से समझिएगा और इसे कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 28। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर पर घंटा तथा 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है। कहाँ चल रही है, समान दिशा में चल रही है। तीव्र गति
वाले रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तीव्र गति वाले रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, सापेक्ष गति को कीजिएगा तो 48 माइनस क्या हो जाएंगे, 48 माइनस 36 गुने इसको किलोमीटर है तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कीजिएगा मेरे भाई तो आएंगे क्या, 10/3 मीटर पर सेकंड। क्या आएंगे, 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए तीव्र गति की लंबाई जो है, तीव्र गति की रेलगाड़ी की लंबाई निकालिएगा तो 10/3 हो जाएगा गुने 33। कितना, 33। इसको काट पीट में चाहिए, क्या हो जाएंगे 11, 110 आ जाएंगे, 110 मीटर। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगला है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। दो बराबर घन में काटा गया, इस दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 160 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या हो सकती है, ये बताना है। तो घन की भुजा बराबर के ए बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 2 गुने, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन से, और इसको कीजिएगा तो लंबाई बराबर क्या हो जाएंगे 120 सेंटीमीटर और बेस बराबर क्या हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर, जबकि इसका उत्तर क्या हो जाएंगे 120। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई मेरे मित्र, 13% की छूट के बाद एक वस्तु को 4350 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा मेरे भाई, 13% की छूट, तो कोई वस्तु 100% मान लेंगे तो 13% की छूट में क्या हो जाएगा मेरे भैया, 13% की छूट में हो जाएगा 87% का निकालेंगे, 87% बराबर 4350, क्या 4350, तो अंकित मूल्य को मान लेंगे कितना 100% बराबर 4350, क्या 4350 बटा 87 गुने क्या 100, 100। ठीक है, अब इसे काट पीट में चाहिएगा मेरे भाई मेरे मित्र, तो आएंगे क्या 50 गुने 100, क्या आएंगे 50 गुने 100, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे 5000, क्या हो जाएंगे 5000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि 58/4 गुने 2 प्लस 5 गुने 3 माइनस 8 का मान क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ कर क्या लीजिए, 58 है ना मेरे भाई, तो इसे क्या कर लीजिए, काट पीट मचाइए, गुना भाग कीजिए, उत्तर आएगा इसका 36। कितना, 36। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। अगला कह रहा है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि m गुने 10% बराबर n गुने 20%, कितना 20%। अब इसको कीजिएगा m/n, क्या कीजिएगा m/n बराबर क्या हो जाएगा 2/1, तो अनुपात में इसका उत्तर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 2:1, क्या 2:1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि एक संख्या के को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दे तब संख्या 75 के बराबर हो जाती है। संख्या है, संख्या कितना है देखिए, यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए किसी संख्या को x मानिएगा तो क्या हो जाएंगे 3 × 2x + 9, क्या हो जाएंगे 2x + 9 = 75, है ना। इसके बाद क्या कीजिएगा 2x + 9 क्या हो जाएंगे 25, यानी कि यहाँ से यहाँ हुआ ना 25। अब आइए अगला कीजिएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 16, क्योंकि 25 में से 9 को घटाइएगा क्या आ जाएंगे 16। x बराबर काट पीट मचाइए 16, तो क्या आ जाएंगे 8, कितना आ जाएंगे मेरे भैया 8 इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला कह रहा है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। पाई का मान कितना मान लेना है मेरे भैया, पाई का मान मानना है 22/7। ठीक है, आइए इसे करते हैं। तो कह रहा है एक वर्ग को मोड़ा गया था कितने में 81 मीटर स्क्वायर में, कितने में 81 मीटर स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया भैया 81, ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 81, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा 4a, क्या होगा मेरे भाई 4a, तो 4a में कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे 4 × 9 कीजिएगा तो क्या आएंगे 36,
36 सेंटीमीटर आएंगे। अब प्रश्न से आइएगा तो अर्धवृत्त का जो है अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएंगे, 36/7 r, तो बराबर 36, तो r बराबर क्या आ जाएंगे मेरे भाई 7, क्या हो जाएंगे 7। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिएगा, उसका उत्तर क्या आ जाएंगे 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपए की पूंजी निवेश की। यदि ए ने बी से 7,000 अधिक तथा बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किए तो 4700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लंबा कीजिएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन से आप लोग समझ लीजिएगा। इसका उत्तर क्या आएंगे 1000। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक ट्रक 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से पहले 1.1/2 घंटे तक चलता है, यानी कि 1.5 घंटे तक, सॉरी माफ कीजिएगा, 1.1/2 घंटे तक चलता है। इसके बाद वह 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है। ट्रक को 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा ये बताना है। तो इसे क्या कीजिए, पहले 1.1/2 घंटे में तय की गई दूरी को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई 3/2 गुने 90, क्या 3/2 गुने 90। तो इसे काट पीट मचाइएगा तो आएंगे कितना 135 किलोमीटर, क्या आएंगे 135 किलोमीटर, कितना 135 किलोमीटर। शेष दूरी क्या हो जाएंगे मेरे भाई 310 में से अगर आप घटाइएगा 135 को तो कितना जाएंगे 175, कितना आएंगे 175। अब यहाँ पे देख लीजिए 175 बटा क्या कर लीजिए 70, 175 बटा क्या 70 बराबर क्या, काट पीट मचाइएगा तो क्या आएंगे 5/2 यानी कि 2.5 घंटा, कितना 2.5 घंटा। ठीक है, तो कुल समय बराबर देखिएगा मेरे भाई, कुल समय बराबर तो 1.5 ये वाला, ठीक है 1.5 प्लस 2.5 बराबर क्या हो जाएंगे 4 घंटे, यानी 4 घंटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 घंटे कुल समय बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यहाँ सोल्यूशन डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, क्या होगा 2/5 होगा। तो एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर मूलधन यानी पी गुने 2/5। ठीक है, तो एसआई बटा पी हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज में मूलधन बराबर 2/5। तो यहाँ पे दर निकालना है, दर या फिर लिख दीजिए आर बराबर निकालना है क्या, एसआई गुने 100 मतलब साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, तो क्या हो जाएंगे 2 गुने 100 बटा 5 गुने 10। ठीक है, अब इसे काट पीट मचाइएगा ना मेरे भाई तो 4% उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला को सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर को देखिए, यहाँ सॉल्व किया है, उत्तर क्या आया है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और क्या है 2:3 है। इस 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है। बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा ये बताना है। थोड़ा लंबा लंबा खींचेगा ये। इसका उत्तर आएंगे मेरे भाई 109:71। किसमें है, ऑप्शन ए में है। किसमें, ऑप्शन ए में है। यहाँ पे सॉल्यूशन से कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 63, 105 तथा 21 का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त L तथा M है तो L प्लस M का मान क्या होगा। तो L प्लस M का मान होगा मेरे भाई मेरे मित्र 336। कितना 336, देख लीजिए कैसे किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि यदि किसी संख्या का 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्तर क्या आया है 40। कितना है 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धावकों की गति का अनुपात 1:2:3 है। समान दूरी तय करने में 3 धावकों द्वारा लिए गए समय का क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखिएगा मेरे भाई ध्यानपूर्वक इसे सॉल्व कीजिएगा। तो क्या है, तीन दिया हुआ है 3 धावक का, तो क्या कर लीजिए, इसे ए कर लीजिए, इसे बी कर लीजिए, इसे सी कर लीजिए। ठीक, चाल बराबर यहाँ पे चाल लिख लेते हैं। ठीक, चाल क्या है, इसका 1 है, बी का कितना है 2 है, सी का कितना है 3 है। अब यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 1:1/2, उसके बाद 1 बटा क्या 3।
अब इसे क्या कीजिए, इसे ढक के कीजिएगा। तो जब दूरी समान होना तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसे कीजिएगा तो आएंगे मेरे भाई 6:3:2। किस में है? ऑप्शन बी में है। किस में? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, नोट में जो हम अभी बोले हैं वो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। इसका उत्तर क्या होगा? किण्वन में। किस में? किण्वन में। अगला है वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वह दो घटकों में टूट जाता है। जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाई? विद्युत अपघटन। क्या? विद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन प्रदर्शित करता है। किसे? लाइकेन प्रदर्शित करता है मेरे भाई शैवाल तथा कवक में सहजीविता। क्या? शैवाल तथा कवक में सहजीविता को। अगला है एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल है। कौन सा है मेरे भाई प्रोटीन संश्लेषण स्थल? राइबोसोम। कौन? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाए जाए तो इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगला है ग्लोबल लवन है। क्या? ग्लोबल लवन कौन है? Na2SO4 इंटू 10H2O। कौन? 10H2O। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा MIC। MIC का मतलब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। अगला है एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई एक विद्युत धारा। क्या? एक विद्युत धारा। अगला है निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक कौन नहीं है? ग्लिप्टल। क्या? ग्लिप्टल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम से गुजरता है, परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? तो इसका वेग बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका नियंत्रक है। कोशिका नियंत्रक क्या है मेरे भाई? केंद्रक। क्या? केंद्रक। अगला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? दो। कितनी? दो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि वातावरण में CO2 तथा O2 संतुलन होता है। कितना? क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण? प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला है जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से है। तो जल का उच्च क्वथनांक जो है मेरे भाई हाइड्रोजन बंधन के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन बंधन के कारण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन गतिशील सतहों में ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन से घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया, कह रहा है गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन बच्चे के लिए लिंग निर्धारण में सक्षम है? इसका करेक्ट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा XY। क्या? XY। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। किस पे करती है? आयाम पर निर्भर करती है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक सही समूह दिया गया है, प्रत्येक समूह के अक्षर उसी समूह के अक्षरों के साथ किस तर्क नियम या संबंध से संबंधित है? दिए गए विकल्प में से अक्षरों के एक समूह को चुनिए जो समान तर्क या नियम संबंध का अनुसरण करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अल्टरनेट में बढ़िएगा तो V के बाद क्या आएगा? W के बाद क्या आएगा? X। तो उसी प्रकार से M के बाद क्या आएगा? N के बाद क्या आएगा? O। MNO। तो उसी प्रकार से किस में देखिएगा? S, ये C नंबर वाला में देखिए तो S के बाद क्या हुआ है? T के बाद U। उसी प्रकार से TU भी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला कह रहा है वो 6 छात्र हैं, इसे व्यवस्थित करना है। तो इसे व्यवस्थित किया गया है। इसका उत्तर आएगा US2। क्या? US2 जो है इसका ये होगा, उत्तर होगा।
यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, जब दो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी होगी। कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन किसको लीजिए, एक एक को, और चल दीजिए क्लॉकवाइज। क्या कर दीजिए, चल दीजिए क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक को कॉमन लिए हैं, इस वाले को अब ऐसे चलेंगे। ठीक, फिर इसको यहाँ से एक कॉमन लेंगे और इसको ऐसे चल लेंगे। तो यहाँ पे पासा एक है, ये पासा एक, ये पासा क्या है, दो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बाद ये एक के बाद ऐसे चलेंगे तो क्या आएंगे, चार आएंगे। चार के बाद क्या आएंगे, छः। ठीक है, उसके बाद ये पाँच है दूसरे वाले पासा में, तो ये पाँच। एक के बाद क्या है, पाँच है। पाँच के बाद क्या है, तीन। अब देख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे तीन होगा ना, हम छः लिख दिए, तीन। अब देख लीजिए, छः के विपरीत तीन है, चार के विपरीत पाँच है, तो यहाँ पे एक एक कॉमन हो गया, इसके विपरीत कौन होगा, दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा, इसका परमसत आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर भी, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, तो इसका गलत पद का चयन करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये पे यहाँ पे देखिए, यहाँ 0.2 से 0.5 से गुना किया गया है। उसके बाद यहाँ एक से गुना किया गया, यहाँ पे 1.5 से किया गया है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया गया, 2.5 से। फिर यहाँ पे 3 से। फिर यहाँ पे 3.5 से कीजिएगा तो यहाँ पे आएंगे 157.5, जबकि गलत है। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, पूरा कौन करेगा ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अल्टरनेट चलिए, ओ एस, उसके बाद +4 कीजिएगा तो W +4 कीजिए, A +4 कीजिए, E +4 कीजिए, I उसी प्रकार से -5 गया, फिर -5, फिर -5, ऐसे करके उत्तर क्या आया इसका, IT। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। रवि किधर चलना प्रारंभ करता है मेरे भाई, उत्तर की ओर। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट समझ लीजिए। यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। रवि क्या किया, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर लिया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। ठीक, रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ता है, वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मोड़ दीजिए इसको दाईं ओर, और अंततः वह बाईं ओर 45 डिग्री। अब क्या करता है ना, वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ पे बाईं ओर मोड़ दीजिए, और फिर क्या करता है वो, फिर वो करता है अंततः वह 45 डिग्री क्या करता है, वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से देखिएगा तो 45 डिग्री इधर आएंगे ना, यहाँ से 45 डिग्री इधर आएंगे, तो 45 डिग्री कोण पे मुड़ जाता है। अब पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में है, तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये, इसको मान लीजिए यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। अब देखिए, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, इसको बताना है। ध्यान पूर्वक देखिए, इस रो में देखिए, किसमें, इसमें देखिए, इसमें देखिएगा, इस वाले रो में। तो 16 + 17 + 21 क्या हुआ है, 16 + 17 + 21 कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आएंगे 54, और 54 में 3 से गुना कीजिएगा तो 162 आ जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें गुना कीजिएगा तो 8 + 12 + 15 कीजिएगा मेरे भाई, तो कितना आएंगे, 35, कितना 35 आएंगे, और 35 में 3 से गुना कीजिएगा 105 आएंगे। उसी प्रकार से इसमें कीजिएगा 13 + 23 + 19 कीजिएगा तो आ जाएंगे 55, और 55 में 3 से गुना कर दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 165, जो ऑप्शन सी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सोल्यूशन भी डला हुआ है। कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे व्यवस्थित किया गया है, आप लोग इसे व्यवस्थित कीजिएगा। अगला है, प्रश्न आकृति में व्हाइट के चिन्ह पे कौन सा आएंगे, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा चित्र आएगा, इसको बताना है। तो यहाँ स्पष्ट ये बात है कि मेरे भाई की पहली आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर, यानी कि इस आकृति से इस आकृति में अगर आप जाते हैं तो क्या हो रहा है, जाते हैं तो एक चित्र, यानी कि एक चित्र की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, एक चित्र की वृद्धि हो रही है, ठीक ना।
तो आप इसे क्या कर लीजिए, एक चित्र की वृद्धि इसमें 2 हुआ है, इसमें 3 हुआ है, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई 4 होगा। जबकि इस यहाँ पे कैसा वाला फिगर बनेगा, ये वाला जो है, ये वाला, ये दोनों तो यहाँ आएगा, फिर एक ऐसा वाला ही यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तभी तो यहाँ एक बढ़ा है। तो ऐसा वाला किस में है, ऐसा वाला है मेरे भाई, ऐसा वाला किस में है, ऐसा वाला ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो है दूसरे से संबंधित जिस प्रकार उसी प्रकार से अगले को चुनिए। यहाँ पे देख लीजिए भैया, अब ये जो है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आर के बाद 2 जोड़िएगा, क्या आएंगे मेरे भाई, टी आएंगे। क्या आएंगे, टी आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का जानदार और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है। अब इसे दक्षिण उत्तर भगाइएगा, उत्तर आएंगे इसका 130 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। अब इसमें विषम शब्द को चुनिएगा मेरे भाई, तो केला है, आलू है, पत्ता गोभी है और आम है। ठीक है, क्या है, आम है। जबकि पत्ता गोभी क्या है, सब्जी है, पत्ता गोभी विषम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी विषम शब्द हो जाएगा। ये आड़ू है, आड़ू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश का है, तो इसे व्यवस्थित कीजिएगा। हम हर बार करते आ रहे हैं हर सेट में, ये तो सेट नंबर 15 है, तो आप लोग अब तक तो सीख ही गए होंगे। इसे व्यवस्थित कीजिएगा, उत्तर नंबर ए आएंगे। ठीक, क्या आएंगे, उत्तर नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में आई बिलोंग टू यू को हैच और @C और क्या है स्टार लिखा जाता है। यू बिलोंग टू देम को क्या लिखा जाता है, C @ लिखा जाता है। बी बिलोंग देम को प्लस परसेंटेज और सी लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बी टू यू का कोड क्या है, बी टू यू का कोड क्या होगा, यहाँ सॉल्यूशन से देखिए और कैसे कैसे किया गया है। पहले बिलोंग को कॉमन कर लिया, किससे, बिलोंग को कॉमन किया मेरे भाई सी से। किससे, सी से। आप इसे समझने के लिए स्टार या ट्रेंगल या सर्किल से भी इसे दर्शा सकते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। तो आप ऐसे भी करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे यानी कि ये बिलोंग वाला हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, देम को कीजिएगा तो सर्किल से कर लीजिए। ये चाहे जिससे भी करें, आपको समझने के लिए होना चाहिए। तो ये क्या किया है, परसेंटेज वाले भाग को सर हम सर्किल से कर दे रहे हैं, तो देम का हो गया। अब पूछ रहा है वी टू यू का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बी बच रहा है, क्या बच रहा है मेरे भाई, बी बच रहा है। यहाँ पे ये वाला वी किस का कोड क्या है, बी का कोड है मेरे भाई प्लस, क्या, प्लस। ठीक है, बी का कोड क्या है, प्लस है। और यू का कोड क्या हो जाएगा, यू का @ क्या होगा, @ और आई का कोड क्या है, हैशटैग। ठीक है, आई का कोड क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे देख लीजिए यू को पहले कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यू को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू मिल रहा है हमें। तो यू को कॉमन करने के लिए क्या कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए इसमें बच रहा है @ किसमें, इसमें बच रहा है @ इसमें, और यहाँ पे यू है। ठीक, यहाँ पे भी @ है और यहाँ पे भी यू है, तो यू का क्या हो गया, @ क्या होगा, @। और V2 को देखिए, V2 को, तो 2 का तो कुछ है नहीं, बी का बच क्या रहा है मेरे भाई, बी का बच रहा है वी का बच रहा है प्लस, बी का क्या बच रहा है, प्लस, जबकि इसका उत्तर हमें लग रहा है कि ये गलत दे रहा है। तो इसका हो जाएगा प्लस @ क्या होगा, प्लस @। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं, इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, नहीं, यहाँ पे सही ये दिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टार है, यहाँ भी है ना, यहाँ पे इस वाले बिंदु पे देखिएगा, यहाँ पे तो स्टार है ना, स्टार है यहाँ पे। और तो स्टार को किससे, यहाँ भी स्टार है, 2 का हो जाएगा क्या, स्टार, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको हम काट ही देते हैं एक ही बार में। यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, इसको 2 से अभी कॉमन किए थे। ठीक है,
तो बच क्या गया, इसका कोड जो है ना इसमें एक छोड़ दिया है, ये इसका हो जाएगा +*@, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। जबकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है +* और @, जबकि यहाँ पे जब किया है तो नहीं दिया है। बहुत बहुत बदमाशी कर रही है द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है कि सभी ए बी हैं। भैया सभी क्या है मेरे, ए और बी है। क्या है, ए सभी, ए क्या है, बी है। थोड़ा सा सर्किल छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं इसे। अब देखिए सभी क्या है, ए जो है बी है, ए क्या है मेरे भाई, बी है। अब अगला पढ़िए, अगला पढ़िए। कह रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी जो है सी है, यहाँ पे सी हो गया। अब पढ़िए निष्कर्ष को, कुछ ए सी है, नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। अब पढ़िए सभी बी ए है, ये भी गलत हो गया, यानी कि इनमें से कोई निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दिए गए वेन आरेख में के आधार पर कौन सा कथन सही होगा। कथन एक कह रहा है कुर्सियाँ जो पानी है की संख्या 28 है। अब इसे चेक कीजिए, ये पानी वाला सर्किल है मेरे भैया, ये कौन वाला सर्किल है, ये पानी वाला सर्किल है। ये कौन है, पानी वाला सर्किल। अब देखिए ये है कुर्सियाँ वाला सर्किल। कौन है, कुर्सियाँ वाला। कुर्सियाँ वाला को पीला से, पानी वाला को हरे से। अब देखिए किताब वाला को किससे कर दें हम, ब्लू से। किससे, ब्लू से कर देते हैं। अब समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कुर्सियाँ जो पानी है की संख्या कितनी है मेरे भाई, की संख्या 28 है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, तो ये कुर्सी है, कुर्सी वाली संख्या है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, कुर्सी है और पानी है। क्या है, कुर्सी है और पानी है। तो 20 और 5 कीजिएगा, इस वाले बिंदु पे देखिए, इस वाले और इस वाले बिंदु पे देखिएगा, तो 20 और 5 25 होगा। जबकि यहाँ पे लिखा क्या है 28, जो ये गलत हो गया। अगला है किताबें जो कुर्सी नहीं है की संख्या 52 है। किताबें हैं और क्या है, कुर्सी नहीं है। क्या है, कुर्सी नहीं है, सिर्फ क्या है, पानी, ये वाला भाग। 10 और 42 को ऐड कीजिएगा, 52। इसका अगला जो कथन है ये सही हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे भाई कि सभी जो है, सभी ए क्या है, बी है। सभी ए है जो क्या है, बी है। तो यहाँ पे ए कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, बी। क्या, बी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला पढ़िए। अगला दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ बी सी है। कुछ बी जो है क्या है मेरे भाई, सी है। यहाँ पे बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब आगे पढ़िए। कह रहा है सभी सी जो है डी है। सभी सी क्या है मेरे भाई, सभी जो सी है वो क्या है, डी है। बिल्कुल सही बना है, ये क्या हो जाएगा, डी है। क्या, डी है। अब देखिए इसका क्या निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष देखिएगा तो क्या कह रहा है कि कुछ ए डी है। देखिए कुछ ए डी है, बिल्कुल इससे कोई संबंध ही नहीं है। इसका ये जो है निष्कर्ष गलत हो गया। अगला निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ सी ए है। देखिए कुछ सी ए है, ये दोनों का, ये दोनों सर्किल का कोई संबंध है क्या, इस दोनों सर्किल का, ये दोनों सर्किल का, ए और सी वाला सर्किल का या फिर ए और डी वाला सर्किल का कोई संबंध था क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये भी इसका जो है गलत हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष पढ़िए। तीसरा कह रहा है कुछ बी डी है। कुछ बी जो है डी है, ये सही है। देखिए ये वाला सर्किल है और ये वाला सर्किल है। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग को देखिए, है ना। तो निष्कर्ष जो है 3 सही है, केवल 3। क्या, केवल 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन पहचानिए। गलत संयोजन इसमें देखिएगा ध्यान पूर्वक, डी नंबर में देखिएगा, डी नंबर में। तो क्या हो रहा है, डी नंबर में देखिए ध्यान पूर्वक, किसमें, डी नंबर वाले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए क्या हो रहा है, हर जगह पे 78 है, MU 12 HE 78 WE है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है 3 नंबर वाले में कि यहाँ पे 73 है। क्या है, 73। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, और नहीं तो आइए इसे कर ही देते हैं। कह रहा है भौतिकी की कक्षा में 13 छात्र है भैया। भौतिकी की कक्षा में कितनी छात्र है? 13। यहाँ पे हम भौतिकी का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भौतिकी की कक्षा में कितने छात्र है? 13। इसको मान ली P बराबर क्या हो जाएंगे? 13। P भौतिकी का हम किससे डिनोट किए हैं? फिजिक्स से, ठीक है। अगला अगला पढ़िए। अगला कह रहा है और जीव विज्ञान की कक्षा में 27 छात्र है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे जीव विज्ञान। क्या कर लेंगे? जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान को हम बी से डिनोट कर लें, और छात्रों की संख्या कितनी है? 27। यदि दो कक्षाएं विभिन्न घंटों में मिलती है और दोनों पाठ्यक्रमों में 7 छात्र नामांकित है, दोनों में कितने हैं मेरे भाई? 7। यहाँ पे कर लेंगे 7, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। अब दो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो या तो भौतिकी की कक्षा में है या तो जीव विज्ञान की कक्षा में है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लीजिए? 13 माइनस 7 कीजिएगा। 13 माइनस 7 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 6। और यहाँ पे 27 माइनस क्या कर लीजिए? 7, तो क्या आ जाएंगे? 20। क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 20 आ जाएंगे। तो इसको जब कीजिएगा तो 6 प्लस 7 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएंगे? 33। क्या हो जाएंगे? 33, जो ऑप्शन डी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है दोनों का, 64 65 का। अगला है ए बराबर 1 तो पैट बराबर 37, तो टैप बराबर क्या होगा? क्या किया है? ए का स्थानीय मान 1, पी का स्थानीय मान 16, ए का स्थानीय मान क्या होगा? 1। जैसे पी का स्थानीय मान भैया क्या होंगे? 16, ए का क्या हो जाएगा? 1 प्लस कर दीजिए, और टी का स्थानीय मान क्या है? 20। अब देखिए सभी को ऐड कीजिए, 37 आ गया क्या? टी का स्थानीय मान क्या है? 20, ए का कितना है? 1, पी का कितना है? 16। देखिए इसका भी 37 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई? 37, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएंगे? बी। बी इज द राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है कि इसमें हो क्या रहा है। ध्यानपूर्वक देखिए, बढ़ कितना रहा है? इसमें 90 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा भाई? 100, इसमें कितना बढ़ गया? 110। तो अगले में कितना बढ़ा देंगे? 120। क्या आ जाएंगे? 400, 430। क्या आ जाएंगे? 430, ठीक है। तो 430 इसका क्या हो गया? परंसत आंसर हो जाएगा। दोनों का सॉल्यूशन यहाँ है, देख लीजिएगा। अगला है इसका औसत ज्ञात करना है, तो सभी को ऐड कीजिए और 6 से भाग लगा दीजिए, यानी सभी को ऐड कीजिएगा मेरे भाई, तो 474 आएंगे। 6 से भाग लगाइएगा, 79 इज द राइट आंसर। अगला है ट्रेंगल से एक अक्षर चुना गया है। शब्द ट्रेंगल से एक अक्षर चुना गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक व्यंजक है, ठीक है। तो इसमें कुल अक्षर कितने हैं? 8 है मेरे भाई। कुल अक्षर कितने हैं? 8 है। व्यंजक कितने हो जाएंगे? 5। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएंगे? 5/8। इसका सॉल्यूशन यहाँ है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अगला है 351 वयस्कों के एक शहर में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के पास कार मोटरसाइकिल या दोनों है, ठीक है। यहाँ भी इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, देख लीजिएगा। अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या देखिए। त्रिभुजों की संख्या के लिए क्या कीजिए? इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। 4 त्रिभुज तो हम ऐसे ही निकाल लिए। अब अगला देखिए मेरे भाई। अगला देखिए, एक त्रिभुज ये बन के निकल रहा है, एक त्रिभुज ये, तो ये क्या हो गया मेरे भाई? 5वां। क्या हो गया? 5वां। अगला ये है, ये वाला एक है, यानी कि ये, तो ये क्या होंगे? छठा। क्या हो जाएंगे? छठा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? इसका उत्तर हो जाएंगे 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई? यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक। तो क्या हो रहा है? 3 गुने 6 कर रहा है। किसको? 3 गुने 6। पहले इसको कर रहा है, ठीक, तो 18 हो गया। फिर इसको 2 गुने 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? 2। तो अब क्या कीजिए कि ये वाला जो 18 है, 6 18, और ये क्या है? 2, तो कितने हो जाएंगे? 36। इसको भी चेक कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे? 9 दूना 18, ठीक। और उसके बाद ये फिर 2, तो क्या आ जाएंगे? 36। तो उसी प्रकार से इसको कीजिएगा तो 3 तिया क्या हो जाएंगे? 9। 3 तिया क्या हो जाएंगे? 9। फिर क्या कीजिए? फिर क्या कीजिए मेरे भाई कि इसको 2 कर दीजिए। यहाँ पे 2 डालिएगा तो 2 दूना क्या हो जाएंगे? 4। 9 चौके 36। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सोल्यूशन भी डला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि n का अर्थ गुना
आई का अर्थ जोड़, क्यू का अर्थ है माइनस और पी का अर्थ है भाग। तो 11 आई 3 पी 4 n 8 बराबर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये बताना है। तो इसे देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो उत्तर जो है इसका सी निकल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सी निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 11H13 बराबर -2 और 47H43 बराबर 4 हो तो 11H6 बराबर क्या होगा। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो 5 आएंगे, इसका उत्तर क्या आएंगे, 5 आएंगे। अगला है इसे व्यवस्थित करना शब्दकोश के अनुसार। तो इसे व्यवस्थित कीजिएगा तो उत्तर क्या निकल के आएंगे, 2 1 5 4 3। क्या 2 1 5 4 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है। क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब लुप्त अंक देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 का स्क्वायर, अगले में 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर अगले में 4 का स्क्वायर, फिर अगले में 5 का क्यूब, फिर अगले में 6 का स्क्वायर, अगले में 7 का क्यूब करेंगे कि आ जाएंगे 343। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए तो अनुक्रम को पूरा करे, वो विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस डालिएगा, एस से -2 जाइएगा क्यू, क्या हो जाएंगे क्यू से -2 जाइएगा ओ से -2 जाइएगा एम से -2 जाइएगा, क्या आएंगे के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए इसमें विषम चुनना है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, काटना, बांटना, विभाजन, ये सब क्या है, अलग करने से संबंधित है, लेकिन ये जो है क्या है, एक साथ जो है ये है भिन्न, सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन डला हुआ है दोनों का। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। तो यहाँ भी विषम युग्म को ही चुनना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 7 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 343। 8 का क्यूब कितने होंगे, 512, जबकि 4 का क्यूब क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसका भिन्न उत्तर क्या हो जाएंगे, भिन्न उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिएगा। तो इसमें क्या हुआ है, 3 बढ़ रहा है सभी में, लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा लास्ट वाला में, तो भी के बाद जो एक्स आया है ये 2 से बढ़ा है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएंगे, परम सत्य आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। माता है, महिला है, बहन है। क्या है, माता और महिला। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसमें माता लिख लीजिए, इसमें बहन, और ये पूरे क्या हो जाएंगे, महिला। ये पूरे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, महिला। तो ऑप्शन इसका, सॉरी, एक मिनट, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एक ऐसा वाला फिगर होगा, ठीक, जो ये पूरा किसको दर्शाएगा, महिला को। किसे, महिला को, वुमेन को। अब देखिए इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें माता और इसमें बहन भी आ जाएंगे, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो आलस्य का क्या होगा, सतर्कता। तो आलसी का क्या होगा, आलसी का हो जाएगा मेरे भाई परिश्रमी। क्या, परिश्रमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब इसमें संबंधित संख्या को चुनिएगा, हो क्या रहा है, हो ये रहा है मेरे भाई कि ये 16 है ना, तो 16 को अलग करके जोड़ दिया है, क्या कर दिया, जोड़ दिया, 7 हो गया। अब 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएंगे, 49। उसी प्रकार से 3 + 8 कीजिए, क्या आएंगे मेरे भाई, 11। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। क्या हो जाएंगे, 121। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पीटी अनुपात एस एक्स, तो समानुपात ओ एन का क्या होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एस पी से एस कितने पे, 3 पे, टी से एक्स कितने पे, 4 पे। उसी प्रकार से ओ से 3 आगे बढ़िएगा, आर आएगा, एन से 4 आगे बढ़िएगा तो क्या आएंगे, आर क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए
मैनेजमेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो सेज नहीं बनाया जा सकता। कौन सेज, इसमें एस का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये सेज नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है और 87 नंबर क्वेश्चन नीचे है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ से कर लीजिएगा। अगला है महिलाओं की कुल संख्या क्या है, इसमें बताना है। तो महिलाओं की कुल संख्या बताना है मेरे भाई, तो इसको ऐड कीजिए 88 88 साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा 71, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई 62, क्या 62, उसके बाद क्या होगा 73, ऐड कीजिएगा, टोटल कितने आ जाएंगे 294, क्या 294। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, प्रत्येक समूह के अक्षर उसी समूह के अक्षर के साथ किस तर्क नियम या संबंध से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान पूर्वक। क्या हो रहा है मेरे भाई कि एन में एन के बाद क्या है, एन के बाद एम है, क्या है एम है, ठीक। और एम के बाद जाइएगा, एम के बाद जाइएगा तो क्या है एल, क्या माइनस माइनस एक हो रहा है। एम के बाद सॉरी एन से पहले एम से पहले क्या एल। उसी प्रकार से देखिएगा तो डी से पहले क्या सी से पहले क्या बी, ठीक है। तो इसी प्रकार ध्यान पूर्वक देखिएगा, ध्यान पूर्वक। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, भी से पहले क्या यू से पहले क्या टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए से पहले क्या है जेड से पहले क्या वाई। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया परमसत आंसर हो जाएगा, जो यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, समझ लीजिएगा। फिर पासा से क्वेश्चन है, अंक 5 युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये बताना है आप लोगों को। तो इसे अभी जस्ट ही समझाए हैं कि कॉमन लीजिए, जो संख्या समान हो उसे कॉमन लेंगे। ये क्या है पासा 1, ये पासा 2 है। तो पासा 1 में देखेंगे 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं 4 कॉमन, और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, क्या क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहाँ पे 4 होगा भैया, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6, उसके बाद क्या हो जाएंगे 3। अब दूसरे पासा में देखिएगा, दूसरे पासा में तो यहाँ क्या होंगे 4, इसके बाद क्या होंगे 5, उसके बाद क्या होंगे 1। अब 6 और ये जो विपरीत है ये क्या है विपरीत है, तो 5 के विपरीत फलक पे कौन है 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र मेरे भाई कि ए बी की माता है, सी बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेन आरेख का कथन कौन सा सही है, ये बताना है। कथन एक कह रहा वह किसान जो ना वकील है, ना ही वकील है, ना ही डॉक्टर है की संख्या 67 है। अब देखिए ऐसा है क्या, ना ही वकील है और ना ही क्या है डॉक्टर है और उसकी संख्या 67 है, ये तो सही प्रतीत हो रहा है। ये वाले पे देखिए, यहाँ पे देखिए 67 है ना, ये कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसान है, क्या है किसान है। ऑप्शन कथन एक क्या हो गया इसका सही हो गया ना। अब अगला देखिए, अगला देखिएगा मेरे भाई, तो क्या हो रहा है वह डॉक्टर जो किसान तथा वकील दोनों है की संख्या 7 है। अब डॉक्टर है और किसान दोनों है की संख्या 7 है, बिल्कुल सही, दोनों का दोनों कथन सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में इन को 23, अब इन को 23 लिखा, यानी कि आई का स्थानीय मान और एन का स्थानीय मान को ऐड किया 23 हो गया। ए और ई को क्या लिखा है 24, सभी का स्थानीय मान को ऐड कीजिए। उसी प्रकार से अगर हंगरी का स्थानीय मान को ऐड कीजिएगा तो उत्तर आएंगे 93, क्या 93। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र, 5 पुरुष है, इसको व्यवस्थित करना है, कर लीजिएगा मेरे भाई, कंडीशन है इसमें, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए क्या है इसका सही और गलत, ठीक। अगला कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक। अब अगला पढ़ते हैं, कुछ ए क्या है सी है, कुछ ए सी है, ठीक। तो अब यहाँ पे ए बना लीजिए, बीच वाले को ए और इसको क्या बना लीजिए बी और इसको क्या कर लीजिए सी, ठीक। अब पढ़िए निष्कर्ष को, कह रहा है कि कुछ सी ए है, कुछ सी जो है मेरे भाई ए है, ये सही हो गया। दूसरा पढ़िए, कुछ बी सी है, ये दोनों का संबंध है क्या, नहीं ना, तो इसका क्या हो जाएगा निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कथन और धारणाएं का है। कह रहा है कमरे को रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय
वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखे। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट, एक सूचना पट है, ठीक मेरे भाई, एक क्या है, सूचना पट है। तो धरनाई क्या कह रहा है, आपातकालीन वार्ड के दरवाजे को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है कि लोगों के इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों के दोनों धारणाएं जो है वो निहित है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य ने 3 राजधानी का प्रस्ताव पारित किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला है कि सरदार सरोवर बांध डैश में बनाया गया। तो सरदार सरोवर बांध जो है मेरे भाई गुजरात में बनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। कथन दो कह रहा है 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे, मतलब दोनों कथन सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला है अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। तो मेरे भाई अवनी लेखरा किससे संबंधित है, शूटिंग से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वह दुबई में है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था। तो चौसा के युद्ध में हराया था 1539। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा है एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयचर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक तथा दो दोनों सही है। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि गठन के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो करती है अनुमंडल अधिकारी। कौन, अनुमंडल अधिकारी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना। कथन एक कह रहा है भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। कह रहा है दूसरा कथन कि पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है GATT कब से कार्य करना प्रारंभ किया। GATT, ठीक है। तो GATT जो है मेरे भाई 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया। कब से, 1948 से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। GATT का मतलब है गैट। क्या, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या, गैट। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 44। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है। एक में जौ है, दूसरे में ज्वार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 अगस्त। कब, 30 अगस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19। अगला है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पहली बार कब तैयार किया गया था, NRC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1951। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। तो सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है। अगला निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण विश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सिगमंड फ्राइड। कौन, सिगमंड फ्राइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की विनियमित करता है, को विनियमित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेबी। क्या, सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, मुंबई। अगला है भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान के लिए नींव किसने रखी। भारत में सांख्यिकी में अनुसंधान की नींव किसने रखी, PC महालनोबिस। कौन, PC महालनोबिस। अगला है निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया। किसने, मान सिंह ने। कौन, माफ कीजिएगा, बीरबल ने। किसने, बीरबल ने, ठीक है, बीरबल ने। इसको काट दीजिए। अगला क्वेश्चन है IPS अधिकारी
कला रामचंद्र को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या? गुरुग्राम। क्या? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघीय क्षेत्र की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिलवासा। कौन? सिलवासा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था जो है जिला परिषद है। कौन? जिला परिषद। अगला है, भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक डैश में है? किस में है मेरे भाई? महाकालेश्वर। कौन? महाकालेश्वर में। कहा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, योजनाओं की रूपरेखा का अंतिम रूप से अनुमोदन करने वाली केंद्रीय संगठन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मीरा सेठ समिति का संबंध डैश के विकास से था? मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा से था। किससे? हथकरघा से। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। किसे? प्रस्तावना को। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? कुल समय लगा था मेरे भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन। और तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या? तक्षशिला। अगला है, राजा राम मोहन राय डैश के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसका? ब्रह्म समाज का। अगला है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र की, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से टपकाव यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेघालय। क्या? मेघालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है टेनिस से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। क्या? राजस्थान। अगला है, बीसी रॉय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बीसी रॉय जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, एनीथिंग बट खामोश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा। कौन? शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत निम्नलिखित में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा नाटो। क्या? नाटो का सदस्य देश नहीं है। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नाटो संधि संगठन में 30 सदस्य राज्य शामिल है। उत्तरी मैसेडोनिया 30वां है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है, पद्मा नदी निम्न में से किस देश में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस में? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 93। क्या? 93। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। कौन? अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? तो कितना है मेरे भाई? 8.6%। कितना? 8.6%। अगला है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या हेगड़े। कौन? दिव्या हेगड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है पंजाब में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कौन नहीं है मेरे भाई? तो नहीं है मृदा का संगठन। क्या? मृदा का संगठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म 1 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष
दृष्टता। दूसरा कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टता। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। इनमें सही कौन है, तो इनमें सही है ना ही एक और ना ही दो, दोनों का दोनों भैया गलत है। ठीक। अगला है, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है। इनमें से कौन शीत मरुस्थल है, तो पेंटागोनिया। कौन, पेंटागोनिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दुनिया में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक भारत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नए नोट के पीछे पीछे की तरफ क्या तस्वीर है। कल ही के सेशन में बताए थे मंगलयान। क्या, मंगलयान। सभी के सभी बताए थे मेरे भाई कि एलोरा का जो गुफा है वो 20 रुपए के नोट पे है, और 50 रुपए के नोट पे क्या है, हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपए के नोट पे क्या है, रानी का बाव। 200 रुपए के नोट पे क्या है, सांची का स्तूप। 500 रुपए के नोट पे क्या है, लाल किला। और 10 रुपए के नोट पे क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक जो है मेरे भाई प्लेटो है। कौन, प्लेटो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक कह रहा भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो इसका दोनों का दोनों कथन सही है। क्या है, दोनों का दोनों कथन सही है। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जब इसे डाउनलोड कीजिएगा मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो आपको मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसका आंसर की भी डाल दिया गया साथ साथ। तो इसे लगाइएगा डाउनलोड करके, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।